आज अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको 7 तरीके बताने वाली हूं जो कि बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं और उनको अपनाने से आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी। आपको लगेगा कि शायद मैं मजाक कर रही हूं। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, ये हकीकत है। इन तरीकों को अपनाने से आपका जो स्ट्रेस है ना, वो छूमंतर हो जाएगा। आपके अंदर खुशी की उमंग दौड़ पड़ेगी। आपके चेहरे पर इतना ग्लो आएगा, ऐसा लगेगा कि मानो हजारों बल्ब एक साथ जल गए हों। आप नहीं चाहेंगे इतना सब कुछ पाना? यही नहीं, आप अपनी जिंदगी में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसे भी चाहे अट्रैक्ट कर सकते हैं। और क्या चाहिए, और आपका पैसा भी नहीं लग रहा, फिर तो ये घाटे का सौदा नहीं है, आपको करना चाहिए। दरअसल हम लोगों ने अपनी खुशी के पैमाने सेट करके रख दिए हैं, बाउंडेशंस लगा दी हैं खुशी के लिए भी। हम खुश तब होते हैं जब घर में नई गाड़ी आती है, हम खुश तब होते हैं जब हमारा नया घर बनता है, हम खुश तब होते हैं जब हम बाहर घूमने जाते हैं। मगर ध्यान से देखिए, ये जो खुशी है ये टेम्परेरी है ना, थोड़ी देर के लिए है। उसके बाद फिर वैसे ही वही मायूसी, वही दुख के बादल, वही स्ट्रेस, वही तनाव। रीजन, हमने अपनी खुशी को बाउंड कर दिया है। एक बार जरा अपने बचपन में झांक कर देखिए, पहले कभी ऐसा था? आज के जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, मगर आज के कंपैरिजन में हम लोग तब ज्यादा सुखी थे, ज्यादा खुश थे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फटाफट से जानते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव 7 तरीके। सबसे पहला तरीका, 1 कॉल डेली। जी हां, आप रोज एक कॉल करेंगे। किसे करनी है? अपने किसी पुराने दोस्त को, अपने किसी बचपन के दोस्त को, ऐसे दोस्त को जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ा हो, अपने किसी अजीज को, अपने किसी रिश्तेदार को। आप रोज जो ये 5 मिनट इस कॉल पर देंगे, वो आपकी जिंदगी में ना एक अद्भुत चेंज लेकर आएगा, आपके मन में खुशी की लहर लेकर आएगा। आप अपने बचपन में चले जाएंगे। अक्सर हम लोग ना अपने बचपन की बातों को याद करके बड़े खुश होते हैं। सोचिए, आप रोज ऐसा करेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। स्ट्रेस दूर होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। अक्सर हमारे बचपन के जो पल होते हैं ना, वो हमें हंसने पर, मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। बस ध्यान रखना है तो इस बात का कि आप कॉल ऐसे व्यक्ति को ही करें जो आपके अंदर कुछ एनकरेजमेंट भरे, आपको होप दे, आपके अंदर एक उमंग जगाए, वो खुद एक पॉजिटिव इंसान हो। क्योंकि गलती से अगर आप एक नेगेटिव इंसान को कॉल करेंगे, फिर तो आपका काम और खराब हो जाएगा। तो इससे तो बेहतर है मत करें। तो कॉल करनी है सोच समझ कर। ये 5 मिनट की एक कॉल ना आपको घंटों तक चार्ज रखेगी। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हमें भी खुद को चार्ज करने की जरूरत होती है। आज के समय में तो मोबाइल पर बहुत से प्लान मिलते हैं, तो एक कॉल करना आपके लिए कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। यू कैन डू वेरी इजिली। इसे करना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका, डेली 1 आउटडोर एक्टिविटी। हम लोगों की जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि बस मत पूछिए। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस सीमित दायरा है। अगर हम बाहर निकलते भी हैं ना घर से, तो एक बेचैनी में, आनंद फानंद में, खुद को रिलैक्स करने के लिए नहीं निकलते। समय होता है मगर हम जाना ही नहीं चाहते, या फिर ये कह सकते हैं कि हमें आदत ही नहीं रही है। हम नेचर के साथ 5 मिनट भी नहीं स्पेंड करते, और यही कारण है कि आज के समय में बीमारियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। लोग ना तो फिजिकली फिट हैं और ना ही मेंटली। आपको रोज एक आउटडोर एक्टिविटी करनी है, इतना समय खुद के लिए निकालना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, अपना मन चाहा कोई भी गेम आप खेल सकते हैं। अगर कुछ खेलने का मन नहीं है तो थोड़ी देर के लिए पार्क में एक बेंच पर बैठ जाएं और नेचर से थोड़ा सा तालमेल बिठाएं। छुट्टी वाले दिन लोग क्या करते हैं? घंटों टीवी के आगे बैठे रहते हैं। उससे क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। तो आप आधा घंटा अगर नेचर को दे देंगे तो बहुत बेहतर होगा। बंद एनवायरनमेंट से हमें खुद को एक खुले एनवायरनमेंट में लेकर जाना है, तभी हमारा दिमाग खुलकर सोचेगा, बड़ा सोचेगा। सारा दिन हम अपना काम ट्यूबलाइट्स की रोशनी में करते हैं, सूरज की रोशनी का तो हम अनुभव कर ही नहीं पाते। तो नेचर के लिए थोड़ा समय रोज निकालें। तीसरा तरीका, डेली ईट योर फेवरेट फूड। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए।
और याद कीजिए कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिन्हें खाकर आपको बड़ा मजा आता था, आप उनके बिना रह नहीं पाते थे। ऐसे होता है सभी के साथ। बचपन में हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट चीजें होती हैं और बड़े होते होते हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो रोज अपना कोई ना कोई एक फेवरेट फूड जरूर खाएं। वो चने हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती है, वो भुनी हुई छल्ली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी चीज ना आपको कितनी खुशी देती है। कई बार हम लोग लाखों खर्च कर देते हैं मगर चाहकर भी हमें खुशी नहीं मिलती, और वहीं एक छोटी सी चीज हमें इतनी कीमती खुशी का एहसास दे जाती है। चौथा तरीका, 1 पजल डेली। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारे दिमाग पर भी इफेक्ट जरूर पड़ता है। ये भी थक जाता है और वहीं इसकी काम करने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है। खासकर जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, उनके लिए तो ये कंपल्सरी है, रोज आप एक पजल जरूर सॉल्व करें। आप वर्क पहेली खेल सकते हैं, आप सुडोकू भी खेल सकते हैं। इवन गूगल पर इतनी सारी ब्रेन की एक्सरसाइजेज हैं, आप उनमें से रोज कोई ना कोई एक एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपका जो ब्रेन है ना वो रिलैक्स होगा, एक्टिव होगा और उसकी जो काम करने की पावर है ना वो बढ़ जाएगी। पांचवा तरीका, डेली स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। हर किसी इंसान के लिए उसकी फैमिली बहुत मायने रखती है, उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। मगर आज के इस बिजी समय में फैमिली के लिए समय निकालना हर किसी के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा समय आता ही नहीं है कि फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ बैठकर कुछ समय बिताएं। जिसे देखो वो अपनी अपनी धुन में बिजी है। वैसे तो आज के समय में सभी के पास अपना अपना मोबाइल है बस। तो हमें करना क्या है, रोज अपनी फैमिली के लिए समय निकालना है। एक टाइम फिक्स करें जो फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ बैठें, कुछ इंजॉय करें, मौज मस्ती करें। आप देखिएगा इससे आपको कितने बेनिफिट्स होंगे। आप खुश होंगे और ये जो थोड़ी देर की खुशी है ना आपको घंटों तक तरोताजा रखेगी। आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है ना वो खत्म होंगे। अब यहां पर एक सवाल और उठता है, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप कॉल कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, आराम से आप व्हाट्सएप कॉल पर बात कर सकते हैं। अपनी फैमिली से रोज जरूर जुड़े, साथ में समय जरूर बिताएं। एक तो इससे आपका जो बॉन्ड है ना आपस में एक दूसरे का वो अच्छा होगा और दूसरा आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। छठा तरीका, डू मेडिटेशन डेली। जी हाँ, मेडिटेशन अपने आप में ही एक वंडरफुल टेक्निक है, मगर इसकी अहमियत वही बता सकता है जो इसे करता है, जिसने इसके बेनिफिट्स को पहचाना है। ये एक ऐसा एक्शन है जिसकी जीरो कॉस्ट है। ये एक्शन आपको यूनिवर्स से जोड़ता है। इस एक्शन के थ्रू आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये एक्शन आपको भीतर से जोड़ता है। आप खुद को फील करते हैं, खुद को पहचानते हैं। मेडिटेशन करने से आप रिलैक्स रहते हो, शांत रहते हो, आप अपने काम पर फोकस करना सीखते हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एक काम और कर लीजिए। वो काम ये है कि आप पूरे दिन में कुछ समय मौन जरूर रहें। ये बहुत जरूरी है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मेडिटेशन करें या फिर आप मौन रहें। जब आप चुप रहते हैं आपके दिमाग रूपी जो फैक्ट्री है ना वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन हो जाती है, मगर इससे फायदा क्या होता है कि जो आपका दिमाग है ना वो मेंटेन रहता है। हम लोग सारा दिन बोलते रहते हैं तो बेचारा थक जाता है, तो उसके ऊपर इतना लोड आ जाता है कि पूछिए मत। तो थोड़ी देर के लिए शट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये मेंटेनेंस शट डाउन नहीं करते हो तो ना चाहकर भी आपको इमरजेंसी ब्रेकडाउन करना होगा, जो कि आपके लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक को जरूर अपनाएं, या तो मेडिटेशन करें या फिर कुछ समय मौन रहें। 7वां तरीका, 1 चैप्टर और 1 पेज डेली। जी हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने नॉलेज के दायरे को बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। रोज कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। अपने अंदर नए से नए हुनर को डालते जाइए। हो सके तो रोज एक चैप्टर पढ़ें। अगर चैप्टर बड़ा है तो कम से कम 1 पेज तो जरूर पढ़ें। ये एक छोटी सी हैबिट है, मगर इससे आपके अंदर जो चेंज आएगा ना वो बहुत बड़ा होगा। अक्सर छोटे छोटे चेंजेस ही हमारे अंदर बड़े बदलाव को लाते हैं। तो ये थे बहुत ही सिंपल से और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके। इन तरीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पाएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।